मध्य प्रदेश में एक बार फिर इतिहास को लेकर सियासत गर्मा गई है और इस बार मुद्दा है आजादी में आदिवासियों का योगदान। और उसे लेकर उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया, तो कांग्रेस ने भी बीजेपी को आरोप साबित करने की चुनौती दे दी। कांग्रेस ने 1857 के आजादी के आंदोलन को विकृत करके लिखा गया है। 50 साल तक 1857 के आजादी के आंदोलन में सबसे ज्यादा योगदान आदिवासी समाज का रहा है। इतिहास के पन्नों में कितने आदिवासी हमारे क्रांतिकारियों का नाम का उल्लेख किया गया, उन्हें हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने गलत इतिहास पढ़ाने को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उच्च शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने 1857 की क्रांति के तथ्यों को ठीक से पेश नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा आदिवासियों का योगदान था, लेकिन इतिहास में कितने आदिवासियों के नाम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस की गलतियों को सुधार रही है। मंत्री के आरोप पर जवाब देते हुए कांग्रेस ने चुनौती दी कि आजादी के संग्राम से पाठ्यक्रम तक आरोप कोई भी लगा ले, साबित नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में एक ही परिवार को श्रेय देने का काम किया है। गैर जिम्मेदार इतिहास का अध्ययन किया है। अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए मुद्दों को तोड़ना मरोड़ना वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही याद है। वे कितना भी कह लें, आजादी के संग्राम से लेकर मौजूदा पाठ्यक्रम तक वे कांग्रेस के खिलाफ एक भी आरोप साबित नहीं कर सकते हैं। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र हो रहा है, लाखों लाख आदिवासी जनजाति हमारे नेता योद्धा जो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हुए इसी मध्य प्रदेश में हुए, उनका किसी प्रकार का लेखा जोखा, उनका विवरण कांग्रेस ने इतिहास में दर्ज नहीं किया, पढ़ाया नहीं, बताया नहीं। नई पीढ़ी को लेकर इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय पाप करने का काम किया है। इस पाप का भुगतान कांग्रेस को अब करना पड़ रहा है। इतिहास के बहाने इंदर सिंह परमार ने आदिवासियों की अनदेखी का आरोप कांग्रेस पर लगाया। मध्य प्रदेश की राजनीति में जनजाति के वोट हमेशा से बड़ा फैक्टर रहे हैं। अब इतिहास के बहाने बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन सवाल यही है कि जनजाति वर्ग को ये बात कितनी समझ आएगी। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल।